अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करूंगा कि स्पेन फैमिली वर्क परमिट और तमाम शेंजन वीजों के लिए कौन सी एक अच्छी खबर है जो कि आपको 2026 में मिलने वाली है और इससे आप फायदा उठाएंगे। उसके बाद स्पेन रेजिडेंट कार्ड वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद बस ट्रक लाइसेंस की अमदाद और इसकी तनख्वाहों के बारे में बात करेंगे कि कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाह है, ये लाइसेंस करके आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि एक अहम अदारा हर एक की जिसको जरूरत पड़ सकती है और हर एक की जो मदद कर सकता है, इस पे बात करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको मिलेंगे। असल में आपको जो लिंक है वो स्पेन फैमिली वर्क और तमाम शेंजन वीजों का जो लिंक है, ये स्पेन रेजिडेंट कार्ड वालों के लिए जो अच्छी खबर है इसका लिंक, और आखिर में जो एक अहम अदारे का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे और इन लिंक्स को आपने गौर से पढ़ना है और तमाम इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश में मिलेगी सिवाय आखिरी लिंक के, जिससे आप बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक किया करें, जिससे मुझे अंदाजा होता है कि आपको फायदा पहुंच रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वर्क और तमाम शेंजन वीजों से रिलेटेड जो अहम अपडेट है वो क्या है। मैंने आप लोगों के साथ तकरीबन 6 महीने पहले एक कानून जो यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब उसका टाइम आन पहुंचा है, 2026 में ये कानून इंप्लीमेंट होने जा रहा है और ये काफी अहम कानून है। ये स्पेन समेत तमाम शेंजन ममालिक की जो एम्बेसीज है उस पर इफेक्ट करेगा। इसमें आपके जो बड़े बड़े एतराजात हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। वो एतराजात कौन से हैं उसमें मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला जो एतराज इस वक्त है हमें सबसे ज्यादा, उसमें हम भी शामिल है, तमाम लोग जो हम ओवरसीज हैं, कि अभी स्पेन की एम्बेसी जो वहां पे मसले मसाइल चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला सीता सिस्टम है। सीता सिस्टम आपको पता है कि क्या चल रहा है आजकल, वो बिल्कुल हल हो जाएगा, उसमें कोई भी मसला नहीं रहेगा। उसके बाद जो आपको देर का मसला है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो भी आपका हल हो जाएगा, वो भी आपको उस तरह से टाइम नहीं लगेगा। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि अमेरिका की एम्बेसी जो है वो फलां मुल्क में इतना टाइम लगा रही है, यहाँ पे इतना टाइम लगा रही है, फलां पे इतना टाइम लगा रही है। ये सारी जो चीजें हैं ये ऐसे मुल्कों की एम्बेसीज के साथ ही चल रही हैं जहां पे वो रूल रेगुलेशन नहीं चल रही। या कनाडा की आप लगा लें, यूके की लगा लें, यानी कि इंग्लिश कंट्रीज में ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा है जो अभी शेंजन वीजों के लिए शुरू होने जा रहा है। इसमें मैं आपको अभी डिटेल में थोड़ी सी चीजें बताऊंगा जिससे आपको मजीद समझ आएगी। जो वीजा सिस्टम है अभी जो चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज है। बेशक ये शेंजन स्टेट का वीजा ही आपको इशू किया जाता है, तमाम ममालिक का एक ही वीजा होता है जिसको शेंजन वीजा बोला जाता है, लेकिन ये हर मुल्क जो है अपनी अपनी तहकीकात के मुताबिक, हर एम्बेसी अपने टाइम पीरियड के मुताबिक, अपनी टाइम लाइन के मुताबिक इसको जो हल करती है और इस पे वीजा देना या ना देने का डिसीजन लेती है। अब 2026 में क्या होने जा रहा है, ये डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज हो जाएगा। मतलब ये अभी ये तमाम वीजे जो है ये ऑनलाइन हो जाएंगे। इसकी फाइल आपने ऑनलाइन ही अपलोड किया करनी है, ऑनलाइन ही अपनी तमाम सबूत प्रोवाइड किया करने हैं। आपका एक वेबसाइट एक जो है पोर्टल होगा जो शेंजन वीजों के लिए होगा, एम्बेसी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, वो एक वेबसाइट के तौर पे आपको जो है वो प्रेजेंट की जाएगी। उसी वेबसाइट पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना होगा अपने नाम से, पासवर्ड से, और वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज होंगी कि वहां पे फैमिली वीजे की कैटेगरी अलहदा है, विजिट की अलहदा है, स्टूडेंट की अलहदा है, बाकी ट्रांजिट वीजों की अलहदा है। वहां पे आपने सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने वहां पे फैमिली वीजा सिलेक्ट करना है तो वहां पे तमाम रिक्वायरमेंट आ जाएगी। वो तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करके आपने अपलोड कर देने हैं और अपनी फाइल जो है आपने कंप्लीट करने के बाद सबमिट कर देनी है। जैसे आपकी फाइल सबमिट होगी आगे आपको फीस का ऑप्शन आएगा, आपने फीस भी कार्ड के जरिए अपलोड पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन ही। उसके बाद आपकी फाइल जो है वो ऑनलाइन ही, आपको नहीं पता होगा कहाँ गई, वो ऑनलाइन ही जो है वीजा ऑफिसर्स होंगे। आपको हो सकता है कि जो वीजा आपकी फाइल पहुंची है वो जो है वो बंदा किसी और कंट्री में बैठा है, उस कंट्री में ही ना हो, और अमूमन तौर पे ऐसा होता है, और वहां पे वो आपके फाइल पे डिसीजन लेगा और आपको वीजा ऑनलाइन जो है आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, आपको मैसेज आ जाएगा ईमेल पे कि इस पेज को प्रिंट निकाल लें, अपने पासपोर्ट
लें और फलां कोरियर दफ्तर जाके सबमिट कर दें एम्बेसी के लिए। एम्बेसी के पास वो लेटर जाएगा, एम्बेसी की आपकी फाइल ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, पास हुई। वो एम्बेसी वो फाइल को तमाम चीजों को चेक करने के बाद कोड शोड जो भी चीजें होंगी आपका वहां पे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा के आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर के एड्रेस पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा। ये मैं वो तरीकाकार बता रहा हूं जो ऑलरेडी कनाडा, अमेरिका और बाकी इंग्लिश कंट्रीज में चल रहा है। यही सेम तरीका जो है शेंजन करने जा रहा है और इससे काफी मसले मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं स्पेन रेजिडेंट कार्ड वालों के लिए जो अच्छी खबर है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो रेजिडेंट कार्ड रखने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा मसले मसाइल क्या हैं। उनको स्पेन के अंदर मसले मसाइल ये हैं कि हमें सीता नहीं मिलता। स्पेन में भी अंदर भी यही मसले चल रहे हैं कि आपके सीते जो है ब्लैक हो जाते हैं और मसले मसाइल बढ़ते हैं। और उसके बाद सबसे बड़े मसले ये हैं कि बार्सिलोना में, मैड्रिड में, वलेंसिया में जो बड़े शहर हैं जहां पे इमिग्रेंट्स का बहुत ज्यादा रश है, वहां पे एक्सतराखेरिया में रश ज्यादा होने की वजह से एक फाइल जो नॉर्मली बहुत कम अरसे में जिसको टाइम लगना चाहिए उसमें 6-6 महीने, कम से कम 8 महीने, 10 महीने तक लग जाते हैं। तब जाके आपकी फाइल की बारी आती है और आपको आपकी रेजिडेंसी जो है वो अप्रूव होती है। तो इन तमाम मसाइल को, तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हुकूमत ने स्पेन के अंदर भी एक अहम स्टेप उठाया है। उसका मैं लिंक आपको नीचे दे रहा हूं। यहां पे ये भी आपको बताता चलूं कि ये दोनों न्यूज का लिंक एक ही है। इसमें आपको जो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, लिंक नंबर 1 वही लिंक नंबर 2 के लिए है। जैसे आप वो क्लिक करेंगे वहां पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि 2026 में स्पेन में और यूरोपीय यूनियन में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं इमिग्रेंट से रिलेटेड। तो उसी में आप ये भी पढ़ सकेंगे। तकरीबन मिड में जाएंगे तो आपको ये रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स के लिए जो फैसिलिटी है उसका भी जिक्र किया गया और उसमें आप वहां पे पढ़ सकते हैं और ये इंग्लिश में आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। अब ये भी सेंट्रलाइज हो जाएगा। आपको अपने शहर की इस तरह एरिया में जमा करवाने की जरूरत ही नहीं होगी। आपने ऑनलाइन ही अपनी फाइल सबमिट करवानी है। अभी भी ऑनलाइन आप एक्सतराख एरिया में जमा करवाते हैं लेकिन वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। एक सेंट्रलाइज एक्सतराख एरिया बन जाएगी और वहां पे आपकी फाइलों को डिवाइड कर दिया जाएगा डिफरेंट सिटी में। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपनी सिटी में ही इसको रिन्यू करवाना होगा। ये एक बड़ी फैसिलिटी है जो कि रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स को 2026 में मिलने जा रही है और एक बड़ी खुशखबरी के तौर पे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं और आप नीचे इसको मजीद डिटेल के लिए खुद भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि बस ट्रक लाइसेंस की अमदाद और तनख्वाहें। इसमें कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं। मैंने काफी अर्सा पहले इस पे वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आप लाइसेंस कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस की थी। तो उसमें अमूमन तौर पे कमेंट इस तरह के आते हैं तो उसको मैं आज कवर करूंगा इस वीडियो में। ये याद रखें कि सबसे ज्यादा जो सैलरीज हैं वो बिलाशुबा उन कंट्रीज में है जहां पे इस वक्त जो है वो नॉर्मल प्रोफेशंस के लिए भी सबसे ज्यादा तनख्वाहें हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड हुआ, जिसमें नॉर्वे हुआ, आयरलैंड हुआ, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें लैक्समबर्ग है। ये वो ममालिक है, हॉलैंड है, ये वो ममालिक है जहां पे सैलरी का लेवल काफी अच्छा है और सिर्फ यूरोपीय यूनियन की हद तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सैलरी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। खासतौर पे अगर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे की, लैक्समबर्ग की बात करें, ये तीनों ममालिक का सैलरी रेट काफी अच्छा है। उन्हीं जगहों पे ट्रक की या बस के लाइसेंस अगर आप करके जाते हैं तो वहां पे सैलरी रेट बहुत अच्छा है। अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में भी आपका स्टार्ट जो है वो तकरीबन 3500 यूरो से 4000 यूरो होता है, जो एक साल के बाद आपका 4000 से 4500 यूरो तक पहुंच जाता है अगर आप बस का या ट्रक का लाइसेंस करके जाते हैं। अब 3000 यूरो जो है आप किस तरह हासिल कर सकते हैं? अगर आपकी 18 साल से 30 साल के दरमियान उम्र है, नेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपने अगर ट्रक का या बस का लाइसेंस करना है तो गवर्नमेंट आपको 3000 यूरो तक अमदाद दे सकती है। और इसके लिए आप जो है वो आतोशकुला कोई भी यहाँ पे आप करना चाहते हैं वहां से भी मालूमात ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखें आपकी उम्र की लिमिट 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। और इसमें भी कोई शक शुबे की बात नहीं है कि स्पेन की निस्बत बाकी शेंजन स्टेट जो है वहां पे ट्रक की हो या बस ड्राइवर की हो तनख्वाह ज्यादा है और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और वो वहां पे बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है क्योंकि उनको बहुत बड़ी तादाद में बस के और ट्रक के ड्राइवर्स की जरूरत है। आखिर में दोस्तों बात करेंगे एक अदारे की। अगर खजाना खास्ता आपको इमरजेंसी पड़ती है, आपके किसी जानने वाले को इमरजेंसी पड़ती है, उसको कोई रहायश नहीं है, चंद हफ्तों के लिए, दिनों के लिए उनको रहायश चाहिए,
माली मुश्किलात में है या इस तरह की और प्रॉब्लम्स में है, तो एक अदारा है जिसका मैं लिंक नीचे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक नंबर 3 कारितास। वहां पे आपको मैं बार्सिलोना का लिंक दे रहा हूं, वहां पे हर सिटी का है, कारितास के आगे वो सिटी लिख दीजिएगा, वहां का आपको अदारे का तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उनसे आप राब्ता कर सकते हैं, इमरजेंसी में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है उनसे आप हल करवा सकते हैं। ये एक फलाही अदारा है जो कि तमाम लोगों के लिए बिला तफरीक जो है वो मदद करता है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।